हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आपको सासण और जूनागढ़ के वीडियोस पसंद आए होंगे। आज मैं आया हूँ इसलिए क्योंकि आज कोई राइडिंग का व्लॉग नहीं है, पर आप लोगों की हेल्प करने के लिए आया हूँ। अब ये हेल्प क्या है वो तो आपको वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा, थंबनेल देख के। काफ़ी कई लोग अभी क्या बोल रहे हैं, ब्लाइंड होके ट्रायम्फ बुक कर रहे हैं। उन लोगों को मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन। लेकिन भैया, बुक करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। वो मुझे भी बाद में समझ आया, तो आप भी समझ लीजिए। आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, प्राइस देख के चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, स्पेसिफिकेशन पढ़ के आप लोग ये गलती कर सकते हैं, वो मैं मान सकता हूँ। कोई भी आदमी कर सकता है, आपकी जगह मैं भी कर सकता हूँ, और मैंने करके भी देख लिया। तो आज उन्हीं किसी टॉपिक में से आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि ट्रायम्फ स्पीड 400 या स्क्रैम्बलर 400 आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आप खुद ही तय कर लोगे ये वीडियो देखने के बाद। मैं कोई स्पेसिफिकेशन के वाइज नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो तो बहुत बड़े जाने माने यूट्यूबरों ने आपको पहले से ही लड्डू दिखा दिया है कि ट्रायम्फ ने ये बॉम्ब फोड़ दिया, ट्रायम्फ ने वो बॉम्ब फोड़ दिया। अभी बॉम्ब फटना बाकी है। बॉम्ब कब फटेगा? आपके लेने के बाद, तो वो आप पे फटेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। अगर मेरी बात गलत लगे तो भी कमेंट करना, मेरी बात सही लगे तो भी कमेंट करना। चलिए डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये बॉम्ब किस पे फटने वाला है। ठीक है, अभी KTM, बजाज, हीरो, सब कंपनी पे ये सब लोग बोल रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बॉम्ब फट गया, बॉम्ब फट गया। वह ऐसा कुछ नहीं होता। हीरो, बजाज ये सब इंडियन कंपनी है, उसके ऊपर कभी बम नहीं फूटता है, क्योंकि सर्विस कॉस्ट भी देखनी चाहिए, सर्विस इंटरवल भी देखना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग पहले से इसके बारे में बोलते हैं। देखिए, प्राइस रखी है ट्रायम्फ ने 2,33,000 रुपये, और पहले 10,000 कस्टमर को 10,000 कम में मिलेगी। भैया, जिन जिन लोगों ने बुकिंग किया है, आपके पास बुकिंग रिसिप्ट है, वहाँ कहीं पे भी लिखा है कि आपका नंबर कितना है। भले ही आपका 10,000 में ना हो, क्योंकि पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो बुकिंग काफ़ी सारी हुई है। प्राइस देख के लाड़ टपका के जो बुकिंग की गई है वो हुई है, लेकिन आपको पता है कि आपका नंबर कौन सा है? बुकिंग आईडी मिलती है आपको बुकिंग के दौरान, लेकिन आपको आपका नंबर मिला? आपको कैसे पता चलेगा कि आप पहले 10,000 में से है या नहीं? बाद में किसी यूट्यूबर ने या किसी ने बुकिंग का जो पूरा बाइफर्गेशन था, ऑन रोड प्राइस थी, वो डाला मीडिया में, और बाद में ट्रायम्फ ने उसको ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट आपने शायद ध्यान से पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा है कि स्टेट वाइज अलग अलग ऑन रोड प्राइसेस आएंगी। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि स्टेट वाइज एक शोरूम प्राइसिंग भी अलग आएगी। तो वो तो गलत बात है। एक शोरूम प्राइस हमेशा कोई भी स्टेट में एक ही रहनी चाहिए। हाँ, ऑन रोड प्राइस अलग हो सकती है। तो अभी ये बम धीरे धीरे फूट रहा है, देखिए आप। तो प्राइस के बारे में अभी भी कोई जानकारी है नहीं। ऑन रोड प्राइस कितनी आएगी वो आपको बुकिंग करते वक्त कंपनी ने बताई नहीं है, और आपने बुकिंग कर लिया है, कोई बात नहीं, रिफंडेबल है। आप चाहे तो बुकिंग कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने कहीं भी लिखा है कि वो कैसे करवा सकते हैं? होगा, आपके पैसे हैं, कैंसिल करवाओगे तो वापस भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
ठीक है, क्योंकि ये सब बाहर की कंपनी है ना, जिन लोगों ने हम पर 400 साल राज किया है। ब्रिटिश कंपनी है ट्रायम्फ। ब्रिटिश कंपनी जब 2,33,000 में कोई गाड़ी देती है तो भैया आप अंधेरे में मत रहना, ठीक है। दूसरा, ये सब में ऑफिशियल उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है ना, वही बोल रहा हूँ, मेरे घर का कुछ नहीं है भैया, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं घर का बोल रहा हूँ और कोई कंपनी के खिलाफ बोल रहा हूँ। मेरे लिए सब कंपनी सेम ही है, लेकिन कोई गलती करेगा तो उसको तो मैं यूट्यूब पे अच्छी तरह से लूँगा और बहुत अच्छी तरह से लूँगा। दूसरा, कंपनी ने ऑफिशियल उसकी साइट पे भी लिखा है कि जो सर्विस इंटरवल है वो 16,000 किलोमीटर पर है, यानी 1 साल या 16,000 किलोमीटर के बाद आप सर्विस करवा सकते हो। तो मेरे जैसे लोगों ने ये सोच लिया कि वाह 1 साल 16,000 किलोमीटर, तब तो अच्छा है, कोई झंझट ही नहीं। भैया कंपनी से जाके पूछो 16,000 किलोमीटर में कौन सी सर्विस होती है, वो बोलेंगे मेजर सर्विस 16,000 किलोमीटर पे। बाकी आपको क्या करना पड़ेगा वो सोचा है? नहीं सोचा है ना, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि 16,000 किलोमीटर पे सर्विस होगी, 1 साल या 16,000 किलोमीटर। अभी आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूँ, कोई भी ऑयल, इंजन ऑयल होता है ना, वो 16,000 किलोमीटर तक नहीं चलता है, कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी। तो 16,000 किलोमीटर पे मेन सर्विस होगी, मेजर सर्विस होगी, जिसमें आपके सभी पार्ट्स या कुछ जो भी है वो बदलने हैं, वो बदलने पड़ेंगे। लेकिन आपको ऑयल फिलअप 4 से 6,000 किलोमीटर के बीच में करना ही पड़ेगा, ऑयल बदलना ही पड़ेगा। वो कंपनी ने कहीं नहीं लिखा है। आप जाके पूछ सकते हैं कि 16,000 किलोमीटर तक ऑयल चेंज न करेगा तो चलेगा? तो उसका जवाब, आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि वो क्या दे रहे हैं। 16,000 किलोमीटर पे मेन सर्विस यानी मेजर सर्विस होगी, लेकिन आपको बीच में 5-6 हज़ार किलोमीटर के दौरान आपको ऑयल चेंज करना पड़ेगा। ऑयल का डिब्बा कितने का आएगा आपने पूछा है? ट्रायम्फ के ऑयल का डिब्बा कितने का आएगा वो आपने पूछा है? नहीं पूछा है ना। अभी यहाँ पे भी एक बम फूटने वाला है, देखते जाइए, आगे आगे सब प्राइस आएगी, सारे पार्ट्स की प्राइस आएगी, क्योंकि भैया ये सस्ते में दे तो देंगे पर मेंटेनेंस आपको सस्ता नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप जाके सभी पार्ट्स के, इंजन ऑयल के प्राइस शोरूम में जाके पता कीजिए। अभी तो वो आपको वैसे ही बोलेंगे कि अभी ऊपर से कुछ नहीं आया है, कोई गाइडलाइन नहीं आई है, कुछ नहीं है। लेकिन बाद में जब आप गाड़ी ले लोगे ना, तब सब गाइडलाइन आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि बम कहाँ पे गिरा है। सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना, वो ट्रायम्फ ने बम गिरा दिया, बम गिरा दिया। भाई बम आप पे गिराया है, कोई भी दूसरी कंपनी पे ये बम नहीं गिरा है। वो सभी कंपनियों को भी मालूम है कि ये बम किस पे गिरा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ। इंजन उन्होंने बोला टी सीरीज है और बिल्कुल नया है। भैया इसमें इंजन डोमिनार और केटीएम का अंदर से है। आप उसका स्पेसिफिकेशन देखोगे, 40 PS आते कुछ, सब कुछ। वो कुछ भी बोले, डिज़ाइन अलग कर देने से इंजन अलग नहीं हो जाता, ये बात ध्यान में रखना। और फिर भी केटीएम और बजाज ने तो जो अपना 400 सीसी का इंजन बनाया है वो कुछ सोच समझ कर बनाया है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, डिज़ाइन अलग बनानी थी, पूरा दिखावा करना था, तो कुछ भी सोचे समझे बिना बना ही दिया। अभी क्या क्या प्रॉब्लम है वो तो मैं आपको बताऊंगा। रेडिएटर अपसाइड डाउन, फोर्क तो अपसाइड डाउन सुना था, रेडिएटर अपसाइड डाउन, और वो भी पूरे व्हील के पीछे, यानी पूरी हीट आने वाली है रेडिएटर पे। उसका जो कूलिंग का जो पंप है उसका ढक्कन कहाँ पे आपने देखा?
पूरा नीचे, नीचे से ऊपर की साइड कूलिंग जाएगा। ऐसा कभी होता है? हमेशा लेफ्ट साइड से ऊपर की साइड से राइट साइड की ओर जाता है, नीचे की ओर। ये नीचे से ऊपर जाएगा। ट्रायम्फ ने बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल साइंस सोचे भी ना। कोई बात नहीं, ऐसे तो बड़े बड़े पॉइंट होते हैं जो आपको मालूम भी नहीं होते, मुझे भी नहीं थे। अब किसी दोस्त ने बता दिया मुझे, तो मैंने सोचा आप लोगों की भी आंखें खोल दूं कि एक्चुअल में क्या है ये। दूसरा, चेन को साइलेंसर की साइड कर दिया। ये गलती रॉयल इनफील्ड ने थंडरबर्ड का पहला मॉडल निकला था ना, तब की थी। फर्स्ट मॉडल चेन को साइलेंसर की साइड लाके, चेन हीटिंग इश्यू आएगा, चेन हीट होगा। साइलेंसर की साइड चेन आएगा तो चेन हीट होगा। इसलिए तो भैया उन लोगों ने ऑयल की जगह वैक्स का इस्तेमाल कर दिया, ताकि पता ही न चले कस्टमर को भी। बाद में जब चलाओगे तो पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो भैया सोच समझ के ये दूसरा बम गिरा, मैंने आपको बताया। अब तीसरी बात कि सर्विस कॉस्ट आपने पूछी कि क्या रहेगी। कंपनी ने बताया आपको कि क्या रहेगी? नहीं बताया। सर्विस कॉस्ट आपको आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि सर्विस कॉस्ट आपकी क्या रहेगी? क्योंकि बाकी कंपनियों में क्या होता है कि 5 से 6 हज़ार किलोमीटर का इंटरवल होता है, सर्विस इंटरवल, और उसी टाइम पे आप ऑयल चेंज करते हो, सब कुछ चेंज करते हो, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, वो सब। तो आपको पता चलता है कि सर्विस कॉस्ट क्या है। इसमें तो आप बीच में ऑयल चेंज करोगे और फिर सर्विस के दौरान भी करोगे, तो सर्विस कॉस्ट दुगनी हो जाएगी। अभी कंपनी ने कोई बताया नहीं है, लेकिन आप समझ में रखिएगा, माइंड में रखिएगा कि आपकी जो एनुअल सर्विस कॉस्ट निकालोगे ना जब आप, तो 7 से 8 हज़ार के बीच में आएगी। 7 से 8 हज़ार के बीच। तो भैया 9 लाख वाली गाड़ी ले लो ना, उसमें भी इतनी ही आती है, उससे ज़्यादा नहीं आती है। 2 लाख वाली गाड़ी में सर्विस इतनी, तो फिर क्या लेके फ़ायदा? कुछ भी फ़ायदा नहीं ना। तो भैया बहुत सारी चीज़ें हैं। 13 लीटर की टंकी, एवरेज आपको 38 बोल रहे हैं, लेकिन ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है, तो उसका जो रेशियो है 40 PS और 8000 के ऊपर का RPM, आपको स्पेसिफिकेशन दिखावे में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ये 8000 RPM तक जाएगी ना, तो 40 PS पावर जनरेट करेगी। यानी इंजन आपकी जो दूसरी बाइक्स में 3.5 से 4000 RPM पे अपने पावर जनरेट करती है, वो ये 8000 RPM पे करेगी, यानी इंजन डबल चलेगा। तो भैया इंजन डबल चलेगा तो वो अच्छी बात है या गलत बात है? 40 PS पावर, यानी 8000 RPM पे 40 PS पावर जनरेट करेगी। अभी मेरे पास जो गाड़ी है उसका एग्जांपल देता हूँ। उसका 20 PS पावर 3000 RPM पे जनरेट हो जाता है। 20 PS पावर, यानी कि इसका जो पीक पावर है वो सिर्फ 3000 RPM पर ही जनरेट हो जाता है। यानी गाड़ी के इंजन को स्ट्रेस ही नहीं पड़ता है। वो 8000 RPM के ऊपर जाएगी और बाद में 40 PS पावर जनरेट करेगी, तो आप सोचिए कि इंजन को स्ट्रेस कितना पड़ेगा। ये और एक बम गिरा दिया। मेरा काम ही है बम गिराना, लेकिन मेरा काम ये है कि आप किसी दिखावे में आके किसी प्राइस के अंदर वो माइंड में लेके नहीं चलिएगा, क्योंकि ये 2,23,000 के बाद ऑन रोड कितने में पड़ेगी अभी तक कंपनी ने कुछ भी नहीं बोला है। सर्विस कॉस्ट का कुछ भी नहीं बोला है। इंजन ऑयल कितने का डब्बा आएगा वो भी नहीं बोला है। भैया वैसे ही एक ट्रायम्फ है,
सोच समझ के आगे बढ़िएगा। अभी ट्रायम्फ पे आप जिस आपके ग्रुप में या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जिसके पास ट्रायम्फ की बाइक है उसको क्या क्या दिक्कतें आ रही है और कौन कौन प्लस पॉइंट बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी सर्विस में कैसी है, जवाब देने में कैसी है। नॉर्मल सा इश्यू इससे सोल्व नहीं होता है, तो बड़ा इश्यू जब आएगा तो ये क्या करेंगे। इसके पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल रहेंगे ऐसा उन्होंने बोला है, पूरे यहीं पे बनते हैं। तो भैया सब कुछ यहीं पे बनता है, सब कुछ यहीं पे होता है, तो फिर सर्विस कॉस्ट आप कितनी निकालिएगा वो भी बोल देना चाहिए था ना। 16,000 के बदले आपको 6,000 पे ऑयल बदलना पड़ेगा, वो भी बोल देना चाहिए था ना। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। अभी आप 40 PS की बात कर रहे हो, 40 PS पावर 8000 RPM पे जनरेट करने की बात कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि गाड़ी 70-80 पे तो चलाओगे जब, तब ये पूरा हीट मारेगी। 110 के ऊपर ये गाड़ी थोड़ी सी उसके लेवल में आएगी। मतलब इसका ये है कि इसको धीमे चलना पसंद नहीं है, ये गाड़ी को धीमे चलना पसंद नहीं है, शॉर्ट स्ट्रोक इंजन है। तो आप डेली कम्यूट में ये गाड़ी तो ला ही नहीं सकते। आपके शहर में ट्रैफिक ही इतना होता है कि आप थक जाओगे। शॉर्ट स्ट्रोक इंजन कभी चला के देखा है आपने? लेने चले तो है आप, लेकिन कभी शॉर्ट स्ट्रोक इंजन चला के देखा है? जल्दी से गियर बदलना पड़ता है, बहुत जल्दी से, और गाड़ी तभी रिलैक्स मूड में आती है जब ये 70-80 के ऊपर चलती है। अब आप ये सोचिए, राइडिंग जो करता है, राइडर जो होता है, उसको पता होता है कि उसको हाईवे पे ज़्यादा चलाना होता है, सिटी में कम चलाना होता है। लेकिन जो लोग डेली कम्यूट के लिए ले रहे हैं वो थक जाने वाले हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी तीसरे गियर से ऊपर जाएगी नहीं सिटी में, और तीसरे गियर के अंदर ये गाड़ी को चलना पसंद ही नहीं है। मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं सीधी बात करूंगा, नो बकवास। आपके लिए ये गाड़ी सही है या नहीं, वो अब आपको तय करना है। इसका जो कहीं कंपनी ने बोला कि राइड बाय वायर है, राइड बाय वायर, उसका एक और भी मतलब निकलता है EBC, इंजन ब्रेकिंग सिस्टम, EBS। मतलब आप लीवर डाउन करोगे ना तो झटका आएगा और ब्रेकिंग होना चालू हो जाएगी, आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत नहीं है, वो गाड़ी एक ही झटके में स्पीड डाउन कर देगी। राइड बाय वायर का एक मतलब ये भी होता है EBS, इंजन ब्रेकिंग। तो जब आप लीवर डाउन करोगे तो वो झटके से अपनी स्पीड एक झटके से कम कर देगी। मतलब जितनी बार भी लीवर डाउन होगा उसकी बार झटका आएगा। पसंद आएगा ना आपको ये बम भी? कोई बात नहीं, ऐसे और कई बम है जो आगे जाके आप पर गिरने वाले हैं। सोच समझ के भैया बुकिंग करना, और अगर बुकिंग कर दिया है तो सोच समझ के कैंसिल भी कर देना। सर्विस टाइम की बहुत बढ़िया है, वो आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो पता चलेगा कितनी बढ़िया है। वो कस्टमर्स का कितना ख्याल रखते हैं वो भी पता चल जाएगा। सोच समझ के आगे बढ़ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। कंपनी के पूरे इंडिया में आउटलेट्स और सर्विस सेंटर कितने हैं पता है आपको? सिर्फ 26। यानी एक स्टेट में एक है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। नहीं है, नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, 26 है। और कंपनी ने ये दावा किया है कि अगले 1 साल में 100 सर्विस सेंटर और आउटलेट्स खोल देगी। रातों रात खुल जाएंगे, रातों रात हो जाएगा ये सब कुछ। डिलीवरी तो वो जुलाई से देने वाले हैं, 6 महीने के बाद या पूरे 1 साल के बाद कंपनी शायद 100 आउटलेट खोल भी ले। लेकिन तब तक तो आप वारंटी पीरियड के भी बाहर हो जाओगे।
रहे हो, 1 साल की वारंटी आती है बाइक में। अगर 1 साल के बाद आपके एरिया में सर्विस सेंटर आ भी गया तो भी फायदा क्या? समझ रहे हो? अगर आपके सिटी में ट्रायम्फ है और अगर आपका कोई उस ट्रायम्फ में काम कर रहा है और आपके उसके साथ रिलेशन अच्छे हैं तो खरीदे, बेशक खरीदे। लेकिन आपका जान पहचान वाला नहीं है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, आपका सर्विस सेंटर आपसे 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर है, मत खरीदो। ये बॉम्ब भी अलग से गिरेगा। सर्विस सेंटर अभी तो 100 खोलने की बात कर दी। जब ये लोग 14, 15, 20 लाख की गाड़ी बेच रहे थे तब उन्होंने सोचा नहीं कि सर्विस सेंटर की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही 2 लाख 3 लाख की गाड़ी आ गई, अब इन लोगों को ये लगने लगा कि सर्विस सेंटर की ज़रूरत है। समझ रहे हो ना आप? उसका जो हाथी है उसके लिए उसको सर्विस सेंटर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं लगी, और चूहा है उसके लिए ये सर्विस सेंटर खोलने निकले। देखिए, दिखावे में मत आइए। हाँ, बेशक गाड़ी अच्छी है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये बजट में गाड़ी कम है, लेकिन इसे थोड़ा टाइम दीजिए, 6-12 महीने जाने दीजिए इसको, तब कंपनी को भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि इसमें क्या क्या इश्यू आए हैं। उसके बाद कंपनी वो रिजोल्व करके नया लोट बाहर निकालेगी। तब तक आपको भी पता चल गया होगा कि इसमें क्या क्या इश्यू है, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। उसके बाद अगर आपको पसंद आए तो लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत लीजिए, मत ही लीजिए, लेकिन अभी जल्दबाजी मत कीजिए। ये जो आपको जोकर की तरह ये पीस रख दिया है ना आपके सामने, वो जोकर है कि नहीं वो तो तय करना पड़ेगा ना। कंपनी ने बोल दिया हम ये दे रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अभी लेने की सोच रहे हैं वो पहले दूसरों को ले लेने दीजिए, उसके बाद आप लीजिए। 6-12 महीने जाने दीजिए, तब तक पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये बम था, जोकर था, क्या था, कि अच्छा ही है। अगर अच्छा ही है तो लीजिए, मैं भी लूँगा, मुझे भी लेना है, मुझे भी अपग्रेड करना है। लेकिन ऐसे अपग्रेड नहीं करना है जिसमें मैं खुद ही बम के नीचे आ जाऊँ। समझ रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हो ना? कंपनी जो बोल रही है वो देती नहीं है, जो देती है वो बोलती नहीं है। समझ रहे हो? तो प्लीज़ अभी जल्दबाजी मत कीजिए। जिन लोगों ने बुकिंग करवा लिया है उसके पास भी 2 रास्ते हैं अभी। डिलीवरी अभी मत लीजिए, 6 महीने जाने दीजिए, उसके बाद डिलीवरी लीजिए। अगर आपको खुजली है कि मुझे लेना ही है, लेना ही है, लेना ही है, दूसरा रास्ता कैंसिल करने का है। आपको पता चल जाएगा कि कैंसिल करने में कितनी दिक्कत आ रही है, फिर आप सोचेंगे कि अच्छा हुआ मैंने लिया नहीं। अगर ये 2000 वापस करने में ये इतनी दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो लेके कोई बड़ा इश्यू आ गया तो ये लोग क्या करेंगे? कभी सोचा है? नहीं सोचा है ना, कोई बात नहीं। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट टू यू ऑल, जल्दबाजी मत करिए। ये कोई ऐसी बाइक नहीं है कि आज मिलेगी कल नहीं मिलेगी, आज प्राइस ये है कल बढ़ जाएगा, नहीं, कभी भी इतना बड़ा प्राइस हाइक नहीं होता। कंपनी ने इसलिए तो बाहर निकाला है कि कम प्राइस में मिले। तो प्राइस हाइक अगर आएगा 1 साल के बाद भी तो 10-15 हज़ार का आएगा, उसमें आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लेकिन अभी आपने ले लिया तो बाद में पूरी, मतलब जब तक गाड़ी रखोगे तब तक पछताओगे अगर कुछ गलत हुआ तो। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो पहली बात, अभी जल्दबाजी मत कीजिए और आराम से सोचिए। इसके जो माइनस पॉइंट होते हैं उसके बारे में भी सोचिए, प्लस पॉइंट के बारे में सिर्फ मत सोचिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और जगह पे। तब तक के लिए टेक केयर, और आशा रखता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कुछ काम आई होगी, आपको कुछ काम आएगी आगे जाके। चलिए मिलते हैं, टेक केयर।